हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले कुछ उसके बेसिक टर्म होते हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसके बेसिक टर्म को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज होने वाले बेसिक टर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, कायरल एटम। कायरल एटम, ठीक है, या कायरल सेंटर। पहला क्या होता है हम लोग का, कायरल एटम या कायरल सेंटर, ठीक है। ये हमारा पहला बेसिक टर्म होता है। तो कायरल एटम क्या होता है, तो कोई भी एलिमेंट जिसके साथ जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हो वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो और उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ऐसे कंपाउंड कायरल एटम या कायरल सेंटर कहलाते हैं। ऐसे एटम कायरल, जैसे इसका डेफिनेशन के तौर पे, तो पहला हम लोग का क्या होता है, पहला देखेंगे तो इसका क्या होता है कि फोर डिफरेंट ग्रुप attached with the atom, attached with the एटम। क्या होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड विद द एटम, ठीक। ये हमारा इसका पहला रूल होता है। और दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। कायरल सेंटर के लिए या कायरल एटम के लिए, जैसे डेफिनेशन हमने बताया, कोई भी एटम जिसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो और उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ऐसे एटम कायरल सेंटर कहलाते हैं या कायरल एटम कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप अच्छे तरीके से क्लियर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान करके चलिए एक कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम है। इसके साथ जो इसकी वैलेंसी 4 होती है, हमने बताया है इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। स्टेबल होने के लिए 4 वैलेंस एटम के साथ जुड़ा होता है, वैलेंसी 4 होती है। तो ये जो इसके साथ जो ये चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो, सेम ना हो। जैसे मान के यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हेलोजन जोड़ लीजिए, यहाँ मिथाइल जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ कोई भी अन्य ग्रुप जैसे मानकर चलिए एल्कोहल हम यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं, ठीक। अब पहला रूल क्या कह रहा है कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच विद द एटम, ठीक है, अटैच्ड विद द एटम, ठीक है। तो इसमें पहला रूल फॉलो हो गया कि जो एक कार्बन एटम है इसके चारों जो ग्रुप जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक। अब दूसरा रूल क्या देखेंगे कि ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें या नहीं है। तो इसके लिए अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है, सिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सिग्मा का साइन होता है, इसको सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तब sp3 होगा, या 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर होगा तब sp3 हो सकता है। या ये दूसरा कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि मान के चलिए 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर तभी sp3 होगा, ठीक। चौथा क्या होगा, 1 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर तभी sp3 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कंडीशन आएंगे तो हमें sp3 होगा। तब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब कोई भी एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी एटम जिसका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है, जहां डबल बनता है वहां सिग्मा और पाई दोनों बनता है। तो इस सिचुएशन में देखिए ये कार्बन है मिथाइल से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिए कि किस किस सिचुएशन में sp3 बॉन्ड बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया होगा। समझ में आया? इसको मिटाते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देता हूँ, इसको समझाते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड के साथ है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी यही होगा सिग्मा। तो यहाँ क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड। तब आंसर क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, ये 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। पहला रूल कि चारों डिफरेंट ग्रुप है, ये पहला रूल फॉलो कर रहे हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो अब एटम क्या हो जाएगा, कायरल एटम हो जाएगा। इसको कायरल एटम को आप डिनोट करने के सिंबल के तौर पे हम स्टार यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, हाँ ये स्टार है, कायरल एटम है, कायरल कार्बन है। ठीक है, कायरल एटम है, एक कार्बन एटम, तो इसको कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा। ये इसमें कायरल सेंटर है, कायरल एटम। ठीक है, ये है, क्लियर हो गया होगा। अब अगला एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इसे कायरल कार्बन बोलेंगे। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जैसे मान करके हम, चलिए ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम है, इसको अगर जो आंसर के तौर पे अगर लिखते हैं कि इसमें कायरल एटम है, कौन सा कायरल एटम है, तो कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, कायरल कार्बन ये है। ठीक है, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। ठीक है, ठीक, अब मान के चलिए यहाँ पे कायरल नाइट्रोजन देखते हैं। ठीक है, कायरल नाइट्रोजन। ठीक है, कायरल नाइट्रोजन भी वही सेम, कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे मानकर चलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, लास्ट सेल में कितने एटम होता है, 3 इसके 3 होती है वैलेंसी। ठीक है, 1 2 3 और एक लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर को भी हम यहाँ पे जैसा बताया था वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के लिए यहाँ पे हमने मिथाइल जोड़ा था, यहाँ पे हेलोजन जोड़ा था, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा है। ठीक है, अब इसके लिए जो भी ग्रुप लगे हुए हो डिफरेंट हो। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट ग्रुप है, और एक ये यहाँ पे लोन पेयर है, वो भी एक ग्रुप मान लिया जाता है। इस सिचुएशन में यहाँ पे इसको एक ग्रुप कंसीडर किया जाता है। एक क्लियर हो गया हो, ये चारों डिफरेंट हो, पहला रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, उसके बाद से इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड पहले देखेंगे तो इसमें 3, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें प्रेजेंट है। और चारों ग्रुप है वो भी डिफरेंट है, तो इसको एटम क्या हो जाएगा, कायरल एटम हो जाएगा। कायरल एटम यानी कायरल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है तो कायरल नाइट्रोजन हो जाएगा। एक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? इसको डिनोट कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, कायरल नाइट्रोजन, ये कायरल नाइट्रोजन है। ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला आइटम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम, तीसरा है। ठीक है, क्या है, कायरल कायरल ऑक्सीजन, यह होगा नेक्स्ट एटम, कायरल ऑक्सीजन। अब मानकर चलिए ऑक्सीजन, ठीक, ये ऑक्सीजन एटम, इसके साथ क्या होगा, इसकी वैलेंसी भी, इसकी ऑलरेडी वैलेंसी पूरी होती है, स्टेबल होता है कंपाउंड। ठीक है, कायरल ऑक्सीजन है, इसके साथ इसके भी चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। जैसे मानकर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हमने हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया, मिथाइल यानी CH3 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये CH3 है, एक लोन पेयर हो गया। अब एक लोन पेयर है। ठीक है, अभी लोन पेयर जुड़ा हुआ है। अब क्लियर हो गया, कायरल ऑक्सीजन के लिए चारों ग्रुप देखेंगे डिफरेंट है, इसमें चारों ग्रुप भी डिफरेंट हो जा रहे हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ सिग्मा बन रहा है, यहाँ सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1
लोन पेयर इक्वल टू 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कायरल ये ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कायरल फास्फोरस देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे चौथा देख रहे हैं एग्जाम्पल, कायरल फास्फोरस। कायरल फास्फोरस, ठीक है, कायरल फास्फोरस। तो ये हो गया हेलोजन, हाइड्रोजन और फिर CH3 मिथाइल पेयर। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, चारों ग्रुप डिफरेंट, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, पहला रूल है। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, इसको स्टार बना दे रहे हैं, ये आपका कायरल एटम, कायरल फास्फोरस कहलाएगा। ठीक है, कायरल फास्फोरस से क्लियर हो गया। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला था कायरल एटम या कायरल सेंटर। ठीक है, तो ये जो एटम होता है सेंटर में, इसको कायरल सेंटर भी बोलते हैं या कायरल एटम बोलते हैं। तो इसको मान के लिए फास्फोरस है तो कायरल ऑलरेडी रहेगा, एटम की जगह फास्फोरस है तो फास्फोरस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ये जो एटम है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, कार्बन है तो कार्बन, और अदर जो भी कंपाउंड, सल्फर है तो सल्फर, मान के नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये क्लियर होगा। तो कायरल सेंटर का हमने बता दिया। उसके बाद से अब अगला देखेंगे स्टीरियो सेंटर। ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे एग्जाम्पल के साथ। अब स्टीरियो सेंटर देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए फिर बताना है। ओके, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसको इस समान में ऐसे ऐसे डिनोट कर देना, क्लियर होता है। फार्मूला होता है, ठीक है, 2 इंटू, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका ये फार्मूला के बेस पे सी स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू पर GI एग्जीबिशन प्लस कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। ठीक है, ये क्लियर होगा। ये इसका एग्जाम मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या देखेंगे, पहले कोई भी एटम हो उसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन में जबकि कार्बन जब डबल बॉन्ड होगा, वहां पे हम GI चेक करेंगे। जैसे मान कर इसका प्रायोरिटी क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे C डबल बॉन्ड C हो गया, या C डबल बॉन्ड O हो गया, या C डबल बॉन्ड N हो गया। जब इस टाइप के एटम आएंगे वहां पे डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे हम GI चेक करेंगे, उसके बाद से फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल हो गया, एग्जांपल देख लीजिए, ये एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C CH OH हेलोजन। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इस कंपाउंड में हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड मिल रहा है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस डबल बॉन्ड में है या नहीं है। तो उसका क्या कंडीशन होता है कि जो एक कार्बन एटम है इसके साथ जो दोनों ग्रुप लगे वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान के चलिए एक जो ग्रुप लगा है वो CH3 लगा है, एक लगा है यहाँ पे H लगा है, तो ये आपस में डिफरेंट है। इस एटम पे GI है, इस कार्बन एटम पे। अब इस कार्बन एटम का देख लीजिए,
इस कार्बन आइटम का क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और बाकी यहाँ पे ये आपका ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें जीआई है। जी आई कितना, क्या लिखेंगे, जी आई इक्वल टू 1, जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इक्वल टू 1, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट हो गया, अब इसमें नीड क्या, इस फार्मूले में क्या नीड है, कायरल सेंटर देखेंगे। कायरल सेंटर क्या होगा कि जितने भी कार्बन एटम है, अब इसको ये देखें कि कायरल एटम हो रहे हैं, कायरल कार्बन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जैसे मान के कायरल कार्बन का हमने पिछले जो बताया था कायरल सेंटर क्या होते हैं। कायरल सेंटर ऐसे जो चार जिसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो और उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ऐसे एटम कायरल सेंटर कहलाते हैं। अब इसके साथ अब इस कार्बन को चेक करेंगे तो देखिए ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी ये इसमें ये कायरल एटम नहीं हो, चारों ग्रुप जो होंगे डिफरेंट होने चाहिए, इसमें ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो ये कायरल एटम नहीं होगा। अब इस कार्बन को देख लीजिए, इस कार्बन को देख लें, ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें GI प्रेजेंट है, यहाँ पे H है, एक है और एक हो जा रहा है, ठीक, और मान के चलिए यहाँ पे एक लोन पेयर भी हो जा रहा है, उसके बाद से ये अलग ग्रुप है, 3 हो जा रहा है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक सिंगल बन जाएगा, एक सिंगल यहाँ पे यहाँ पे एक बन जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो ये कायरल एटम नहीं होगा। सेम वही सिचुएशन इसका भी हो रहा है, कायरल एटम ये भी नहीं होगा। अब इसका देख लीजिए, इसका एक इधर वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर वाला ग्रुप लगा है, अब बाकी ऊपर नीचे हाइड्रोजन ही सेम हो जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ये भी कायरल एटम नहीं होगा। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को क्या होगा कि यहाँ इधर इधर आपका ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से इधर ये आपस में पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बाकी है एक ग्रुप ये हेलोजन हो जा रहा है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को नीचे हम बना लेते हैं जैसे एग्जाम्पल समझाने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ग्रुप ये डिफरेंट हो गया, इधर ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, और इधर ये वो एल्कोहल है ये डिफरेंट हो गया, ये क्या होगा कायरल एटम। अब पहला कंडीशन ये फॉलो कर लिया, कायरल सेंटर का पहला कंडीशन ये फॉलो कर लिया। अब इसका क्या देखेंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा, तो ये क्या हो गया कायरल कार्बन हो जाएगा। इसको कायरल कार्बन को हम डिनोट किससे करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्टार से डिनोट करते हैं कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर क्या हो जाएंगे, कायरल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन कितने हैं, एक, ठीक। यहाँ पे GI एक हो जा रहा है और कायरल सेंटर एक हो जा रहा है। अब इस फार्मूला को लगाएंगे, इस फार्मूला के बेस पे देखिए, अब इसमें और जो स्टीरियो सेंटर चेक करना है, तो स्टीरियो सेंटर क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर देखिए फार्मूला क्या बोल रहा है, 2 इंटू पर GI एग्जीबिशन, पर GI मतलब एक GI है, एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है, कायरल सेंटर कितने हैं, एक है, कायरल सेंटर एक क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वन इक्वल 2 होता है, अब प्लस 1 इक्वल टू 3। तो स्टीरियो सेंटर, इस एटम में कितने स्टीरियो सेंटर है, 3 स्टीरियो सेंटर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर आप लोग को स्टीरियो सेंटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, जैसे CH3 C11N CH2 CX इथाइल, ठीक, उसके बाद से H ये एटम है, ठीक। अब इस एग्जांपल में इस कंपाउंड में हम लोग स्टीरियो सेंटर चेक करते हैं, ठीक है। स्टीरियो सेंटर करने के लिए पहला क्या कंडीशन होना चाहिए कि डबल बॉन्डेड एटम है या नहीं है, इसमें है डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड N है, ठीक, ये कार्बन डबल बॉन्ड N हो जा रहा है, ठीक। अब ये हो गया कि हाँ इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसका GI चेक कर लेंगे, इसमें GI इसका मान के चलिए यहाँ पे एक ये
ग्रुप जोड़, अब इस कार्बन को चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका CH होगा, ठीक है, CH2 हो जाएगा, ठीक है, नहीं नहीं CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH हो जाएगा, ठीक है। CH, तो इसके साथ देखिए इस कार्बन का चेक करेंगे जी, मतलब जियोमेट्रिक इस पे डिफरेंट ग्रुप हो जा रहा है, ठीक है, ये CH3 हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जा रहा है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे एक ये पूरा एक ग्रुप हो गया, ठीक है, और इसके साथ एक लोन पेयर हो जा रहा है, तो ये आपस में ये GI प्रेजेंट हुआ, इस GI इक्वल टू कितने हैं, एक GI है, ठीक है। अब GI हो गया, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कायरल सेंटर, कायरल सेंटर इसमें है कि नहीं, इस एटम ये चेक करेंगे। कायरल सेंटर इसमें इस कार्बन पर एक तो कायरल कार्बन नहीं हो, क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन तीनों सेम हो जा रहे हैं। इसका देख लीजिए, इस पे तो आ जा रहा है, लेकिन इस पे यहाँ पे GI डबल बॉन्ड, मतलब क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो पा रहा है, ठीक, ग्रुप तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसका एक और कंडीशन क्या है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक। सेम सिचुएशन इसी की तरह इसका भी हो जा रहा है, ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। अब इसका चक्कर, इसका भी वही हाल है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन के तो सेम हो जा रहे हैं, ये भी गलत खारिज हो गया। अब इसका देखिए, इसका चेक कर लीजिए, यहाँ पे इथाइल जुड़ा हुआ, ये अलग ग्रुप हो गया, ठीक, और ये अलग ग्रुप हो गया, ये अपना अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर इक्वल टू 1, ठीक, कायरल सेंटर इक्वल टू 1। अब ये दो चीजों की जरूरत थी, 2 चीजें हमें मिल गई। अब इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू GI कितने, एक है, प्लस कायरल सेंटर कितने हैं, एक है, ठीक है, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका भी आंसर यही सेम आ गया, ठीक है। अब ये 2 चीजें हमने आपको इसमें बता दिया, कायरल सेंटर या कायरल एटम, और दूसरा क्या है, स्टीरियो एटम सेंटर, ठीक है। तीसरा हम लोग का है RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब RS कॉन्फ़िगरेशन, R क्या होता है, रेक्टस बोलते हैं इसको, R को रेक्टस, रेक्टस यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक क्लॉकवाइज, ठीक है। एस का मतलब और क्या होता है, सिनिस्टर, सिनिस्टर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी मीडियम क्या होता है, दक्षिणावर्त वामावर्त, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त यानी घुमाव। जैसे मान करके चलिए, ये हम जैसा हमने बताया RS कॉन्फ़िगरेशन में, R क्या होता है, रेक्टस यानी क्लॉकवाइज, इसको या तो दाएं से दक्षिणावर्त या दाएं से बोल सकते हैं, ठीक है, दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं या दाएं से भी बोल सकते हैं, ठीक है, दाएं से, हिंदी में दाएं से, और इसको वामावर्त या बाएं से, ठीक है, बाएं से, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है, इसको देखिएगा, जैसे ये हमारा तो रो है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो जो ये ऊपर वाला है ये क्या होता है, वर्टिकल होता है, ऊपर वाला वर्टिकल रो होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, जो नीचे वाला है, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको डिनोट करने के लिए हम V से डिनोट कर देते हैं, वर्टिकल रो यानी V से, ठीक है। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रो यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, इसको डिनोट किससे कर देंगे, H से कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, H से इसको डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ये क्लियर हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक। अब इसको देखिए, जब हम, ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब एग्जांपल बताते हैं फिर
इतना नोट करिए, फिर इसका एग्जाम्पल बताता है, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान करके चलिए ये हमारा एटम है। ठीक, ये हमारा एटम है, यहाँ पे कार्बन को मान लीजिए, यहाँ पे इसके चारों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब क्या होगा कि जब 4 नंबर है, ये हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ पे वर्टिकल रो है, यहाँ पे क्षैतिज। तो जैसे मान के इस पे ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे आप एल्कोहल लगा लीजिए। ठीक है, एल्कोहल। तो अब ये जो चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, ठीक, यहाँ इसको कैरो सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये चारों डिफरेंट ग्रुप लगे, अब इनको एटॉमिक नंबर के बेस पे, जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसके बेस पे इसको नंबरिंग करते हैं। तो जी इसमें नंबरिंग करेंगे एटॉमिक एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो सबसे ज्यादा इसमें एटॉमिक नंबर किसका है, आपका क्लोरीन का। तो क्लोरीन को 1 नंबर की प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद किसका है, उसके बाद से आपको देखिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का तो इसको 2 नंबर प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद से हमारा कार्बन का है, तो कार्बन को हम 3 नंबर की प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद से हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम 4 नंबर की प्रायोरिटी देते हैं। अब ये नंबरिंग हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जैसे मान करके क्रम के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग के आधार पर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमें 3 नंबर तक आना है। तो 3 नंबर तक आने के लिए हम इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम ये देखते हैं कि 3 नंबर आने के लिए इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। लेकिन जब इधर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 नहीं मिला। अब मान के चलिए 1 से 3 यहाँ पे आ गए। ठीक, हमें जरूरत है अब 2 से 3 आना है, तो यहाँ से फिर अब एक और इधर से बनानी पड़ेगी रो। ठीक है, इधर से आने पड़ेगा। इससे हम देखते हैं कि तीनों किधर से कवर हो जा रहा है। ठीक है, तीनों किधर से कवर हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम देखिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो हमारा एक तीनों एक साथ हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेक्टस आर हो जाएगा। ठीक, अगर जो यही हम इधर से आते, ठीक है, यहाँ से आते, तो फिर सिचुएशन क्या होता कि हमें 2 नंबर कवर नहीं होता। ठीक है, नंबर 2 का जो नंबरिंग है वो कवर नहीं हो रहा, लेकिन इधर से जब क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो आपका आर कवर हो जा रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब इसके 2 केस बनते हैं, इसमें 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन क्या होते हैं, पहला कंडीशन, ठीक है, केस फर्स्ट, इफ नंबर 4 इज वर्टिकल रो, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, हिंदी मीडियम में क्या होगा, यदि अधिकतम यानी 4 नंबर, यदि 4 नंबर क्रमांक ऊर्ध्वाधर रेखा में है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो तो ऊर्ध्वाधर हो तब, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो, जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक, अब यहाँ पे मान करके चलिए हम हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक, यहाँ पे हम क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे हम मिथाइल लगा दिए। ठीक, यहाँ पे हम एल्कोहल लगा दिए। ठीक, अब ये देखिए 4 नंबर हमारा जब वर्टिकल सिचुएशन में होगा, वर्टिकल में, ठीक है, तब हमारा आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसको नंबरिंग करेंगे तो सबसे हाईएस्ट नंबरिंग इसको मिलेगा, उसके बाद से इसको मिलेगा, उसके बाद से इसको मिलेगा और ये इसको मिलेगा। ठीक है, एक सिचुएशन हो गया, 4 नंबर इसको मिल रहा है, उसके बाद से अब देखिए अब हमें 1 नंबर से 3 नंबर तक, 3 नंबर के पास जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी 3 नंबर तक जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी आ जा रहे हैं 3 नंबर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक, और फिर यहाँ से हम यहाँ आ जा रहे हैं। ठीक है,
तो हमारा नंबरिंग कौन सा सही होगा, मतलब किस साइड से जाएंगे तो अच्छा हमारे सिचुएशन के लिए सही रहेगा। जैसे इधर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें 2 नंबर भी कवर हो जा रहा है, 4 नंबर 3 नंबर भी 2 नंबर भी कवर हो जा रहा है, तो इस तरीके से जाएंगे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आंसर क्या होगा हमारा, देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाता है एस सिनिस्टर, यानी आंसर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, ठीक यस, ठीक ये क्लियर हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज, जब 4 नंबर का जो पोजिशन नंबरिंग की है वो जब वर्टिकल रो में होगा तो हम उसके बाद से इस सिचुएशन में देखते हैं कि आंसर हमको एस एस मिल रहा है, ठीक सिनिस्टर मिल रहा है, यानी एस एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। अब अगला कंडीशन बता रहे हैं, फिर एग्जांपल बताते हैं और, ठीक। अगला कंडीशन है देखिए 4 नंबर, एक 4 नंबर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये 4 नंबर क्रमांक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज अवस्था में हो। तब अब देखिए क्षैतिज अवस्था में होगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा ये, ठीक है। अब मान के चलिए 4 नंबर या तो यहाँ है या यहाँ है, तब हम आंसर क्या होता है, तब आंसर को पलट देते हैं, आंसर को जैसे मान के आर आर है तो एस हो जाएगा, ठीक है आंसर एस होगा, ठीक है एस आ रहा है तो आर हो जाएगा, ठीक है। तो देन चलिए इसको बता, देन चेंज द आंसर, चेंज द आंसर, तब क्या करेंगे आंसर को चेंज कर देंगे, ठीक है पलट देंगे, ठीक है। तब उत्तर हिंदी वाला के लिए उत्तर बदल देते हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल बता रहे हैं फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हम लोग का, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है इसको नोट कर लीजिए, ये रूल है उसके बाद से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि ये ठीक, अब यहाँ पे मान करके चलिए, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे या यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे हम लोग एल्कोहल दे दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग मिथाइल जोड़ दे रहे हैं, ये चारों ग्रुप हैं, ठीक। अब नंबरिंग क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर किसको मिलेगा क्लोरीन को, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद से दूसरे नंबर किसकी प्रायोरिटी हो जाएगी ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन से इसकी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी हो जाएगी 3 नंबर की, अब इसकी हो जाएगी 4 नंबर, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब जाते हैं, सब जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान करके चलिए अब हमें 3 नंबर तक जाना है, ठीक है 3 नंबर तक जाना है, तो इस सिचुएशन 1 से 3 तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते मिल रहे हैं, ये रास्ता मिल रहा है, ये ये रास्ता मिल रहा है, और ये रास्ता मिल रहा है, ठीक है यहाँ से यहाँ, उसके बाद से यहाँ, ठीक है ये रास्ता है। तो इधर से जब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तब हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमारा 2 नंबर भी कवर हो जाए, 3 नंबर भी कवर हो जाए, तो ये हमारा यहाँ से न जाके हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज जब 4 नंबर हॉरिजॉन्टल रो में है, ठीक है हॉरिजॉन्टल में, तब हमारा आंसर इसका एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हमारा आंसर क्या मिलेगा, नॉर्मल जब रूल से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर क्या मिलता है एस मिलता है, लेकिन जब ये 4 नंबर वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलने को क्या मिल रहा है एस मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये आंसर गलत होगा, ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ये क्लियर हो गया जब एंटी क्लॉकवाइज है, ये रूल हमने पढ़ा थी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले जो भी बेसिक रूल थे उसके बारे में हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं, फिर अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सके, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।